पाड़ुवान की इज्जत के साथ किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है, अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, नोटबंदी लेकर आ गए, जीएसटी लगा दिया। देश भर में ऐसा माहौल बना है जहां चंद लोगों की चांदी है, बाकी सब बर्बादी है। कुछ लोगों का कर्जा माफ हुआ लाखों करोड़ रुपए का। राफेल जैसे बड़े कांड की जांच करने से हिचकिचाते हैं ये लोग। किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करते हैं और फिर कहा साल के 6,000 रुपए देंगे। उसकी एक किस्त पहले दी है 2,000 रुपए की। लेकिन आज सवाल इस बात का है कि इस देश में जहां 125 करोड़ लोग रहते हैं, जहां लोकतंत्र स्वस्थ है, जड़ें मजबूत है, आज उस लोकतंत्र को चुनौती मिल रही है। हमारे गणतंत्र में जिन संस्थाओं को हमने 70 साल से इतना बड़ा किया, इतना स्वाभिमानी बनाया, पूरा देश और दुनिया जानता है, आज उन संस्थानों पर आक्रमण हो रहा है। आज सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग होकर भाजपा का विरोध करने वाले लोगों के ऊपर उनकी आवाज को कुचलने का काम कर रहे हैं। सीबीआई पे छापा मारती है, ईडी को नोटिस देता है, सीबीआई के निदेशक को रात के 1 बजे बर्खास्त कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको बहाल करता है। भाजपा के संविधान के पद पर बैठे हुए लोग जो पार्टी के रह चुके हैं, वो खुलेआम हमारे संविधान के धज्जे उड़ा रहे हैं। अमित शाह साहब बोलते हैं एक बार वोट और दे दो, हम 50 साल तक राज करेंगे। ये घमंड, ये आक्रम, ये गुरूर, ये राजनीति दमन की राजनीति है। राहुल गांधी जी बोलते हैं हम विरोध कर रहे हैं बीजेपी का, आपकी नीतियों का, आपकी सोच का, आपकी विचारधारा का, लेकिन हम दुश्मन नहीं है। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। दुश्मनी किस बात की? कांग्रेस मुक्त बना देंगे, विरोधियों को खत्म कर देंगे, जेल में डाल देंगे, तबाह कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ये टकराव की राजनीति, जहर की, हिंसा की, घृणा की, इस प्रकार की राजनीति का इस समाज में, इस देश में कोई जगह नहीं है। हमारा देश बहुत पुराना है, हमें फख्र है हमारे इतिहास पे, हमारे समाज पे, हमारी संस्कृति पर। 5000 साल पुराना हमारा इतिहास है साथियों। कभी भी इतनी घृणा, इतना द्वेष आपस में नहीं हुआ। गौ पूजा की बात करते हैं, जयपुर के पास हिंगोनिया गौशाला में हजारों गाय दम तोड़ गई, भूखी प्यासी तड़प गई, चारों चारे का हजारों करोड़ रुपया वो खा गए। 200-250 मंदिर जयपुर में तोड़ दिए। जब चुनाव आता है तो गाय की याद आती है, राम भगवान की याद आती है। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के साथियों से, आपको जनता ने पूरा मौका दिया 5 साल का, आपने कितना निवेश आप लेकर आए, कितना कालाधन वापस लेकर आए, कितनी नौकरियां लगा दी आप लोगों ने। लेकिन आज साथियों ये निर्णय आपको करना है। सुभाष मेरे से जीतकर जाएंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान के अंदर ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस को जिताने का नहीं है। इस देश में जो लोकतंत्र की आत्मा है उसको घोटने का काम किया जा रहा है, उसको कुचलने का काम किया जा रहा है। उसके खिलाफ पूरे नौजवानों को, किसान कौम को, 36 बिरादरी के लोगों को खड़ा होना होगा। मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, ये जिला विशेष जिला है, वीरों की भूमि है। सीकर जिले के लोगों ने देश और दुनिया में अपना नाम कमाया है। मैं साधुवाद देना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं यहां की मिट्टी को, यहां की मांओं को जिन्होंने वीरों को जन्म दिया है, और धन्यवाद करना चाहता हूं सीकर के मतदाताओं को कि आपने बीजेपी को सही मजा चखाया विधानसभा चुनाव के अंदर। बहुत बहुमत था उनके पास भी, लेकिन आपके आशीर्वाद से आज हमें आपने काम करने का मौका दिया है। हमारी सरकार को बने 3 महीने हुए, 18,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी की घोषणा करना कोई छोटी बात नहीं है। पेंशन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, फसल की खरीद हो, पानी के बिल माफ करने की बात हो, हमारी सरकार ने 3 महीने में जितना संभव था उससे ज्यादा काम आप लोगों के बीच में किया है। आज सुभाष मेरे जी बोल रहे थे, सब लोगों को काम करना है, सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी से काम करना है। जो मंच में नेता बैठे हैं, ये कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है,
लेकिन आप सब लोग हमारी कांग्रेस की, हमारी पार्टी की आत्मा और जान हो। मैं आप लोगों से विशेष निवेदन करता हूं। अभी रघु शर्मा जी बोल रहे थे हर प्रभारी मंत्री को उस जिले का परिणाम देना है, और वो सही कह रहे थे। सीकर वो लोकसभा क्षेत्र है जहां हमारे विरोधी भी मानते हैं कि यहां पर लाखों वोटों से कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जीत ऐतिहासिक हो। जो आज आप लोगों की उपस्थिति मुझे दिख रही है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि सुभाष महरिया जी संसद में जाएंगे, रिकॉर्ड वोटों से जीत कर जाएंगे, आपकी आवाज को बुलंद करेंगे दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर, और हमारी प्रदेश की सरकार सीकर के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे दिए हैं हमारी मैनिफेस्टो के माध्यम से, उन पर सोचना पड़ेगा, उस पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर की, मस्जिद की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, ये बातें करके वोट लेना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है इस देश के सबसे गरीब परिवार जो 20% परिवार है, हर एक परिवार के खाते में, और उस परिवार में जो महिला है उसके खाते में साल के 72,000 रुपए देंगे। बीजेपी ने वादा 15 लाख का किया था। मुझे कुछ साथियों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बोल दे 20 लाख 25 लाख। मैंने कहा हम झूठ नहीं बोल सकते, जो कहा है सो करेंगे। नरेगा का कानून सोनिया गांधी जी लेकर आई थी। मुझे बताते हुए खुशी है 17 दिसंबर को जब यहां से भाजपा की विदाई हुई थी तो राजस्थान में सिर्फ 9 लाख लोगों को नरेगा का फायदा मिल रहा था। हमारी सरकार ने काम किया, सारे काम खोल दिए, और आज नरेगा में 30 लाख लोग काम कर रहे हैं जिनको रोज पैसा मिल रहा है। इसलिए सोच होनी चाहिए। किसान, गरीब, खाद, बीज, बिजली, पानी, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। भाजपा के लोग सिर्फ धर्म की, जाति की, बिरादरी की, भाषा की, इस पर चर्चा कर वोट लेना चाहते हैं। सारी बातें भूलकर जिस प्रकार जनता ने आशीर्वाद दिया मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तीनों राज्यों में जहां द्विपक्षीय मुकाबला होता है, हमने भाजपा को दिखा दिया कि सच्चाई की जीत होती है। मैं दक्षिण भारत में प्रचार करने गया था। भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण भारत में खाता खुलने वाला नहीं है, और उत्तर भारत में जैसा सीकर में आज हवा चल रही है, पूरे उत्तर भारत में बदलाव की लहर है। भारी बहुमत के साथ 30 मई को जब मतगणना होगी तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी, नई सरकार बनेगी और नए प्रधानमंत्री देश में आएंगे। उसके लिए जरूरत आप सब लोगों को है कि मतदान के दिन एक एक व्यक्ति जाकर हाथ के निशान पर वोट बताए। आपका वोट सुभाष जी को लगेगा, कांग्रेस पार्टी को लगेगा, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत होंगे। और इस क्षेत्र में जब हम कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी, जब आंदोलन किए, धरने दिए, घेराव किया, पदयात्राएं करी, सीकर जिले के लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर। मैं आप सभी लोगों का उस संघर्ष के लिए धन्यवाद करता हूं कि आज आपके संघर्ष और खून पसीने की वजह से हमारी पार्टी, हम लोग आज सत्ता में बैठे हैं। आपका उपहार हमारे सर पर हमेशा रहेगा। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जिताएं, और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। बहुत बहुत आभार। और मैं एक सूचना कि सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उद्बोधन हो, उसके बाद सब कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि हमारे वरिष्ठ नेताओं का एक ग्रुप फोटो जो है वो मंच पर हो, इसलिए मेरी प्रार्थना। और अब मैं बहुत मान और सम्मान और विनम्र भाव के साथ आमंत्रण दे रहा हूं हमारे मुख्यमंत्री महोदय सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब, आप आए और आपका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ कांग्रेस कांग्रेस अशोक गहलोत। पूरा प्रदेश आपसे उम्मीद करता है कि आप सब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और भारी बहुमत से इनको कामयाब करेंगे। मैं अपील करता हूं, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। ये चुनाव लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, जिस लोकतंत्र की रक्षा हमारे उन नेताओं ने की जो आज हमारे बीच में बहुत कम बचे हुए फ्रीडम फाइटर्स थी। महात्मा गांधी के जमाने से ही ये योजना लागू हुई लोकतंत्र की, जिसमें वोटों का राज हुआ, ये मीटिंग होती है, हम अपनी बात कहते हैं, सब पार्टी अपनी बात कहे, और जनता जनार्दन ये माई बाप होते हैं, वो फैसला करते हैं किनको सत्ता सौंपनी है। इस पे प्रहार हो रहा देश के अंदर, संविधान में प्रहार हो रहा है। लोग चिंतित है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं।
घृणा का माहौल है, नफरत का माहौल है, हिंसा का माहौल है। इस देश में शांति भाईचारा कायम रहे, ये राहुल गांधी जी की इच्छा है। वो चाहते हैं कि हम लोग सब मिलकर के राजनीति करें। कोई दुश्मनी हमारी किसी से नहीं है, ना बीजेपी से, ना कोई आरएसएस से। उनकी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है। मुद्दा आधारित राजनीति हम करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं हम क्या करना चाहते हैं जनता के लिए, हमारी उपलब्धियां आज तक क्या रही, आगे हमारी क्या योजना है, ये सोच करके चुनाव मैदान में उतरा जाता है। तो दुर्भाग्य से बीजेपी व इनके साथी लोग, जिनका कोई योगदान नहीं, ना आजादी की जंग में है, आजादी के बाद में 5 साल का शासन इनका रहा है, ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे कि 5 साल में सब कुछ हुआ देश के अंदर। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। आप सब बैठे हुए हो, अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ ये मानते हो, तब तो वोट दो मोदी जी को जो कहे उसको। और 70 साल में देखा आपने, सीकर क्या था, आपके गांव क्या थे, राजस्थान क्या था और देश क्या था। सुई नहीं बनती थी, बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे।